आप उसका चित्र बना सकते हैं, तो आप कोशिश करें पहले से इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो जी हाँ बच्चा लोग, आप लोगों ने सही देखा कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कुछ ही दिनों में कैसे किया जाए ताकि बढ़िया से बढ़िया नंबर हम अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकें। हमने इसमें आपको केवल 4 टिप्स बताए हैं। यदि आप उन 4 टिप्स को ध्यान से देखते हो तो 100% है आप 2026 बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाओगे। अभी हम सभी लोग इसी टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं एक एक करके। और दूसरी बात, यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं या कुछ पढ़े हैं या सब कुछ पढ़े हैं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात, यदि आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, जब वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा। चौथी बात, आपको ये कहना है कि हम लोग जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में तैयारी 2026 में कैसे करें। यानी कि 2026 हमको यदि टारगेट करना है, टॉप करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप इन 3 कैटेगरी में से किसी भी आप कैटेगरी में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला कैटेगरी आता है नंबर 1, मेरा कुछ तैयार नहीं है, मतलब मैं जीरो पर हूँ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अभी शहर से आए होंगे, देहात वाले, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक बोर्ड एग्जाम के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है। तो उन बच्चों के लिए ये कैटेगरी होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ चैप्टर्स को पढ़ लिए होंगे लेकिन अभी उनका क्लियर सब कुछ नहीं है। तीसरा कैटेगरी ये हो सकता है कि सब पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं हो रहा है। यदि आप इस कैटेगरी में हैं तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, इस कैटेगरी में है तब भी, और इस कैटेगरी में है तब भी। इसके लिए आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स को नोट करने हैं और ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट हमने क्या क्या बताया है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो इस कैटेगरी में, आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि सर नंबर लाने के तरीके बताइए। सर नंबर लाने के तरीके बताइए, यानी कि हम नंबर कैसे ला सकते हैं बढ़िया नंबर। इसके लिए हमको सबसे पहले सोचना होगा। पहले हम यह सोचें कि नंबर मिलते कहाँ कहाँ से हैं। जो नंबर होता है वो हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जब हम बोर्ड एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो क्या क्या देखने के बाद में हमको नंबर देता है। सबसे मेन होता है, फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन, यानी कि जो आप लिख के आ रहे हैं भले ही वो सही हो या गलत हो तो अलग बात हो गई, आपका लिखने का तरीका क्या है, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो किस तरीके से दिया है। जैसे हम आपको एक नोट्स दिखाना चाहें तो उसका प्रेजेंटेशन आप देखिएगा जो बिल्कुल आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। ये प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, ये ऊपर से लिखा हुआ है, ये है चित्र बना हुआ है नीले कालेपन से। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते कि सर इस तरह से चित्र बना दें तो क्या वो हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्या सही रहेगा। तो 100% आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये रेड वाला बॉक्स मत बनाइएगा, लेकिन ये वाला चित्र आप बिल्कुल बना सकते हो बेझिझक। तो इस तरह से जब प्रेजेंटेशन वो देखता है कि एक साइड में उसका चित्र बना हुआ, दूसरे साइड में उसके डेरिवेशंस हुए होते हैं, तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। या आप क्लास 10th में हो तो भी आपको इन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो सबसे बेहतर आपका होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। दूसरी खास बात ये होती है कि राइटिंग, कि आप जो लिखते हैं उसकी राइटिंग कैसी है। देखिए, कुछ बच्चों की राइटिंग तो काफ़ी बढ़िया होती है लेकिन कुछ बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं फिर भी राइटिंग्स नहीं सही होते हैं, तो उनको अपने राइटिंग्स को इन्हीं कुछ दिनों में सुधार कर लेना है। तीसरी चीज़ ये आती है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, यदि हमको उसका कोई चित्र आ रहा है, कोई चित्र समझ में आ रहा है तो उस चित्र को ज़रूर बना दें। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि परागकण किसे कहते हैं। परागकण के बारे में, स्वपरागण के बारे में लिखा, फिर उसके बाद में ये देखिए चित्र बना दिए। तो यदि आप उसका चित्र बना सकते हैं
तो आप कोशिश करें पहले से इसकी प्रैक्टिस कर लें कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसका चित्र संभव है तो आप उसकी चित्र जरूर बनाएं। लेकिन हाँ, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, काफ़ी फास्ट बनाने की कोशिश करें। देखिए, एक ही चित्र को आप कई बार जब बनाएंगे तो आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट इसमें आता है नंबर लाने का, वो आता है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को लिखिए। ये क्या है कि जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आ गया है तो उसमें से हमको प्रत्येक क्वेश्चन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चाहे हमको क्वेश्चन के आंसर सही से आए या नहीं आए, लेकिन हमको क्वेश्चन जरूर से जरूर, हर क्वेश्चन को जरूर से जरूर लिख के आना है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। तो इन यदि चारों पॉइंट को आप समझ गए हो तो हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट्स को देखते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आता है अगला पॉइंट हमारा कि याद कैसे करें। सबसे पहला हमारा दूसरा तीसरा पॉइंट आता है याद कैसे करें। अब तो कुछ ही दिन बचा हुआ है, यानी कि दिन जो है वो बहुत कम है और हमको बहुत ज़्यादा याद करना है। याद बिल्कुल हो नहीं रहा है, तो याद करने का क्या तरीका है, कैसे याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो याद करने का सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं, याद करने का सबसे बेहतर तरीका, यानी कि सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, अब तक आप यदि वीडियो देखें तो जाहिर सी बात आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र के पास ज़रूर भेजिए। और दूसरी बात, यदि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है तो किसी भी चैनल पर आप जाएं तो उसे सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि यही हमारे मेहनत का फ़ायदा होता है, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि और भी नए नए वीडियोस बढ़िया बढ़िया आते रहें आपके लिए। तो सबसे पहला है याद करने का सबसे बेहतर तरीका, वो फर्स्ट है क्या है, एक बार उत्तर को ध्यान से पढ़ें। आपको जिस भी क्वेश्चन का उत्तर देना है, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर है कुछ, तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, लघुत्तरीय अतिलघुत्तरीय, एक आध क्वेश्चन हम लोग खोल के देख लेते हैं कि किस तरह से आता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है विद्युत फ्लक्स की गणना, या फिर आगे देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर AI प्लस में 3J वोल्ट मीटर, जैसे कुछ भी क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को हमने पढ़ा। हमारे क्वेश्चन बुक में, नोट्स बुक में जिस तरह का क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है उसको हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में हम उसके आंसर को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। आंसर, क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन के आंसर को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे। ये 3 जोड़ने का क्या मतलब है कि पढ़ने के बाद में हमको 3 जोड़ना है। 3 जोड़ने का मतलब ये होता है, 3 मतलब 3 बार लिखना है। क्या करना है, 3 बार हमको लिखना है, लेकिन इसका भी कंडीशन है। ऐसे नहीं कि हम लोग 3 बार फटाफट 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 लिख लिए और इससे हमारा नंबर बेहतर आएगा। इसके कंडीशन से देखो, हम लोग याद करने का तरीका पढ़ रहे हैं कि कुछ ही दिन बचा है, याद कैसे करें। तो ये कंडीशन तीनों अगर आप देखते हो तो 100% है कि आप ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। सबसे पहली बात है 3 बार लिखना है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। पहले कंडीशन को, अगर ए वाले पॉइंट को हम लोग देखें तो देख कर लिखना है और हमें उसे को समझने की कोशिश करनी है। देख कर लिखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे दोबारा उसी चित्र को हम समझाना चाहें, जैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि पराग कोश में बना पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागकण कहते हैं। अब देखो, एक तरीका तो ये हो गया जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। दूसरा तरीका ये है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। पराग कोश में, यानी कि कोई एक कोश है जिसे कहते हैं पराग कोश। पराग कोश में बनने वाला पराग कण, जो भी उसके अंदर पराग कण बनता है, वो पराग कोश से, यानी कि पराग कोश जहाँ बना है वहाँ से वर्तिकाग्र, मतलब कोई दूसरी जगह है, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो घटना है उसे हम लोग परागण कहते हैं। फिर उसके बाद में हम इसके बारे में चित्र में लिख लेंगे, इसके टाइप्स को लिख लेंगे। तो जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार तो वो हम भूलेंगे नहीं जल्दी।
लेकिन इस तरह से पढ़ लिए, परागकण में बना परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागकण कहते हैं, तो ऐसे भूल जाओगे। आराम से बिल्कुल ध्यान से हमको एक एक शब्द को पढ़ना है, तब हमारी कोई गलती नहीं होगी। तो वही हमने लिखा है कि देख कर लिखे और समझने की कोशिश करें। बी पॉइंट हमारा है इस बार बिना देखे लिखें, मतलब दूसरा बार जब हम लोग लिखेंगे तो बिना देखे लिखें, और जहां पर भूले वहां डैश 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 कर दें, ठीक है, वहां खाली जगह छोड़ दें। फिर उसे देख कर भरना है हमको, जो खाली वाला जगह है उसको देख कर भरें, उस खाली वाले स्थान को। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है, जब हमको तीसरी बार लिखना है, तो इस बार जब हम लोग लिखेंगे बिना देखे, इस बार हमको बिना देखे लिखेंगे, तो हम लोग लगभग 100% लिख ले जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, कहीं नहीं भूलेंगे, ये हमारा वादा है। आप इस तरह से यदि करते हैं तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप अगर 2 बार लिखे हैं जिस तरह से हमने बताया, और तीसरी बार आप यदि इसे लिखते हैं तो 100% आप जरूर लिख ले जाएंगे, और इसी तरह से आप हर टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन और भी एक हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमको और भी बेहतर समझना होगा। वो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आप जिस भी नोट से याद कर रहे हैं, चाहे वो विद्या क्वेश्चन बैंक हो, अवतार हो, खुद का बनाया हुआ नोट्स हो, या आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है जिससे आप याद कर रहे हैं, उस नोट्स को आपको डेली एक बार शाम को सोने से पहले उठाना है। शाम को सोने से पहले उस नोट्स में से एक चैप्टर को पकड़ना है, ऐसा नहीं कि हर चैप्टर से, उस नोट्स में से एक चैप्टर को पकड़ना है, और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे आप किसी जगह पर लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप उसे ये समझ के लिखना है कि हमको कल पूरा दिन इतना क्लियर ही करना है, हमको पूरे दिन में इतना क्लियर ही करना है, चाहे जो हो जाए। ऐसे आप कल शाम को फिर से लिखेंगे, परसों उसे क्लियर करेंगे, परसों शाम को लिखेंगे, फिर क्लियर करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपने जितने भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म हो रही धीरे धीरे। यदि आप इसी तरह से करते हैं तभी आपको क्लियर होगा। और तीसरी बात यह है कि जब आप विद्या क्वेश्चन बैंक से या अवतार से या खुद के नोट से याद करते हैं, तो जो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए या जो चैप्टर क्लियर हो जाए, उस चैप्टर पर आप सर्कल को ड्रॉ करें। सर्कल बनाने से आपका क्या होगा कि वो आपको पता रहेगा कि ये वाला चैप्टर से हमारा लगभग क्लियर है, अब अगला चैप्टर हमको पढ़ना है। ऐसे आप देखेंगे कि 10-12 दिनों में ही आप ज़्यादातर क्वेश्चंस और आंसर्स को आप अपने माइंड के अंदर समझ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या एक और आ जाती है बच्चों के लिए कि सर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं और समय कम है, क्या किया जाए। देखिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट तो रहेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसे हम लोग सही तरीके से पढ़ें तो बेहतर नंबर ला सकते हैं। और बेहतर नंबर सिर्फ ला नहीं सकते हैं, हम लोग अपने स्कूल को, अपने ज़िले को या फिर अपने प्रदेश को भी टॉप कर सकते हैं। लेकिन हमको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना होगा। और यदि यही हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि यह सभी जो तरीका है यदि आप अपनाते हैं तो 100% आपका अच्छा नंबर आएगा, यदि आप इसे करते हैं तो। अच्छा, मैं भी जब बोर्ड एग्जाम में था तो मैं अपना खुद का एक तरीका बनाया था जिससे मैं पढ़ता था कि कैसे आएगा, और बेहतर नंबर मैं लेकर आया था। तो हमारा जो तरीका था ये था कि हम क्या करते थे कि पहला जो चैप्टर था, नंबर 1 चैप्टर, उस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले एक पेज में लिखे, सिर्फ एक चैप्टर का, सिर्फ एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, उससे मतलब नहीं है। जो भी हमारा क्वेश्चन होता था उसे हम एक नोट्स में लिखते थे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमने इसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लिए,
फिर सेकंड पर जाते थे, फिर थर्ड पर जाते, फिर फोर्थ पर जाते थे और इन सभी का जो आंसर लिखते थे वो हम अपने तरीके से एक अलग कॉपी में लिख लेते थे कि इसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन के अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह का हम व्यवस्था बनाते थे कि हमको दोबारा किसी नोट्स को अवतार, विद्या क्वेश्चन बैंक या खुद के नोट्स से नहीं करना पड़े। और ये ज़्यादा समय नहीं, धीरे धीरे अगर आप मुश्किल से 10 में तो 10 दिन में आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोबारा कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और जो आपके हमारे पास नोट्स है सब के सब आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे बेहतर तरीके।